कभी ध्यान दिया है, दिन में सैकड़ों बार तुम खुद से बातें करते हो। कभी अगर ऐसा हो जाए तो, कभी काश मैंने ऐसा किया होता। तुम कुछ और करना चाहते हो, पर अंदर एक और दुनिया चल रही होती है, जैसे दो इंसान एक ही शरीर में रह रहे हों। एक जो जीना चाहता है और दूसरा जो सोचता रहता है। और यही हमारी सबसे बड़ी उलझन है। हम सोच को रोकना चाहते हैं, लेकिन सोच खुद रुकती नहीं। क्यों माइंड हमेशा एक्टिव रहता है? यही समझना आज इस वीडियो का असली मकसद है। अगर तुम भी इस इनर नॉइज से थक चुके हो, अगर तुम चाहते हो कि दिमाग शांत नहीं बल्कि स्पष्ट, क्लियर हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे मन को नहीं, खुद को समझा जाए। और यही समझ तुम्हारी जिंदगी को भीतर से बदल देगी। माइंड क्या है असल में? माइंड एक मशीन है, सोचने की मशीन। जैसे दिल धड़कता है, वैसे ही माइंड सोचता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि माइंड सोचता है, प्रॉब्लम ये है कि हमने उसे कंट्रोल रूम दे दिया है। वो टूल था, अब मालिक बन गया है। और जब कोई औजार मालिक बन जाए, तब केओस तो होगा ही। माइंड को फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल है तुम्हारा ध्यान, योर अटेंशन। जितना ध्यान दोगे, वो उतना तेज चलेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, मेरी सबसे बड़ी खोजें तब नहीं हुई जब मैं सोच रहा था, बल्कि तब हुई जब मैं शांत था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन में कई बार बताया कि जब वो किसी इक्वेशन में फंस जाते थे, तो सोच छोड़कर वायलिन बजाने लगते थे। और वहीं उस शांति के बीच उन्हें नए आइडियाज मिलते थे। उन्होंने कहा था, माइंड का असली काम प्रॉब्लम सुलझाना नहीं, बल्कि इंट्यूशन को सुनने देना है। यानी जब सोच रुकती है, तब सच्ची बुद्धि, इंटेलिजेंस शुरू होती है। माइंड को दो चीजें पसंद हैं, पास्ट और फ्यूचर। उसे अब में रहना पसंद नहीं। जब भी कुछ गलत होता है, माइंड तुरंत याद दिलाता है, देखा था पहले भी ऐसा हुआ था। और फिर डराता है कि अगर दोबारा ऐसा हो गया तो। इस तरह माइंड खुद से ही कॉन्वर्सेशन करता रहता है, ताकि वो एक्टिव रह सके, क्योंकि उसे डर है। साइलेंस उसके लिए मौत है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हर थॉट एक अनफिनिश्ड स्टोरी होती है, और माइंड इन अधूरी कहानियों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए तुम्हारे अंदर लगातार वॉइस चलती है, कभी गिल्ट, कभी फैंटेसी, कभी रिग्रेट। माइंड को कंप्लीटनेस चाहिए, और वो सोच से उसे पाने की कोशिश करता है। पर सच ये है, वो कंप्लीटनेस सोच से नहीं, शांति से मिलती है। अब सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग की एनर्जी हर वक्त वरीज में लग रही है, तो क्रिएटिविटी कहां से आएगी? हर महान व्यक्ति, हर विजनरी ने एक बात महसूस की कि साइलेंस इज द बर्थ प्लेस ऑफ क्लैरिटी। जब माइंड शांत होता है, तभी डायरेक्शन दिखती है। तुम्हें माइंड को मारना नहीं है, बस उसे मास्टर करना है। माइंड को तुमने चलाना है, वो तुम्हें नहीं। स्टेप 1, अवेयरनेस ऑफ थॉट फ्लो। हर 2 घंटे में खुद से पूछो कि अभी मैं क्या सोच रहा हूं। जैसे ही ये सवाल पूछोगे, माइंड की पकड़ ढीली पड़ जाती है। स्टेप 2, चैनल दी एनर्जी। जब भी बेचैनी या ज्यादा सोच हो, उसे किसी क्रिएटिव काम में बदल दो। लिखो, ड्रॉ करो, चलो, एनर्जी को मोशन दो। स्टेप 3, 10 मिनट मेंटल डिटॉक्स। हर दिन 10 मिनट बस बिना किसी फोन या डिस्ट्रैक्शन के बैठो। माइंड शुरू में चीखेगा, पर धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा। उसे स्पेस दो, वो खुद थक कर शांत हो जाएगा। माइंड कभी रुकने के लिए नहीं बना था, बल्कि तुम्हें खुद से परिचय कराने के लिए बना था। जब तुम समझते हो कि मैं माइंड नहीं हूं, तब तुम खुद के अंदर एक नए आयाम में कदम रखते हो, जहां क्लैरिटी है, पीस है और डायरेक्शन भी है। याद रखो, शांति का मतलब सोच को मिटाना नहीं, बल्कि उसके ऊपर उठ जाना है। माइंड तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। बस इतना याद रखो, जब तुम माइंड को चलाना सीख जाओगे, तो दुनिया तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं छोड़